मैं बता ही देती हूँ। मुझे तुझे एक ड्रेस लेकर देनी है आज रात की पार्टी के लिए। ड्रेस क्यों? लेकिन ये तो अच्छी है, मम्मी ने बोला था। What do you mean मम्मी ने बोला था? And by the way, मुझे ज्यादा पता है कि तुझ पे क्या अच्छा लगता है, तुझ पे क्या अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? अब चल जल्दी। चल चल चल, बहुत अच्छी ड्रेस लेके दूंगी तुझे, चल। यार गोलगप्पा, चलो खाते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। वाओ चलो गोलगप्पा खाते हैं, चलो चलो चलो। अरे लेकिन अगर तू ये खाएगी तो पार्टी में नहीं खा पाएगी। यार प्लीज पार्टी वार्टी छोड़ना, चल गोलगप्पा खाते हैं। तो ठीक है, खा ले, पूरे खा ले, खाना। ओके सॉरी, वैसे भी तुझे पता है मेरे लिए क्या सही और क्या गलत। चल। स्मिता। What? रवि रवि। हाँ, कितना हॉट लग रहा है ना। आरती प्लीज कम ऑन, अभी अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था ना, और फिर से तू कहे तो उसे वापस पटाऊं क्या? Just wait and watch. हेलो, क्या हुआ बेटा, तुम्हें और कितनी देर लगेगी वहाँ? बस अब पार्टी खत्म ही हो गई है, हम लोग आ रहे हैं। देखो तुम एकदम वहाँ से निकल के आ जाओ, तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में हैं। हाँ मम्मी, बस हम लोग डिनर करके वापस आ रहे हैं। ओके ठीक है बाय। अब मॉम से झूठ बोल ही दिया है तो थोड़ी देर और सही। कम ऑन, लेट्स डांस। नो नो प्लीज, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, एंड वैसे भी हम लोग घर निकल रहे हैं किशोर। वो तो आज तूने मुझे रोक दिया, नहीं तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। प्लीज अब रहने दे, बहुत लेट हो गया है, घर जल्दी जाना है। हाँ चल, मैं भी तुझे छोड़ देती हूँ, वरना तेरा जो बाप है ना हिटलर, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। मैं अंदर चली जाऊंगी, तू चली जाना, बहुत लेट हो गया। तू मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुझे पार्टी तक लेके गई ना तो मैं ही तुझे घर वापस छोड़ू। अब चल। आ गई बेटा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? मम्मी वो आंटी, स्मिता की कोई गलती नहीं है आंटी। एक्चुअली आंटी, इसको तो जल्दी वापस आना था, लेकिन मैंने इसे रोक लिया था। कोई बात नहीं। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। घड़ी भी देख लिया करो, इसमें कितने बजे हैं? जाने दीजिए। अरे क्या जाने तू? जब कोई बड़ा हादसा हो जाए तो? क्या हादसा हो जाएगा अंकल? स्मिता को क्या हादसा हो जाएगा? क्यों उसके दिमाग में दर्द पैदा करते रहते हैं आप? देखो आरती, स्मिता मेरी बेटी है, उसके लिए गलत क्या है और सही क्या है मुझे पता है। स्मिता मेरी भी दोस्त है अंकल, और वो भी बचपन से, और मैं भी इसका भला बुरा समझती हूँ। अफसोस की बात है अंकल कि आप अपनी बेटी पे भरोसा भी नहीं करते। आरती तू चल। नहीं स्मिता, जानना है मुझे कि इसमें इसकी क्या गलती है। यहाँ गलत क्या है और सही क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। पापा प्लीज, इसमें आरती की कोई गलती नहीं, और आप मेरे फ्रेंड की मेरे सामने इंसल्ट कर रहे हैं। तो बस भी कीजिए आप लोग सब। देखा देखा इसे? देख लिया,
आप समझिए ना, बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हैं वो। देखा ये लड़की कैसे घुर के गई है मुझे। अब इसके लिए मैं नहीं, इसकी सहेलियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। भगवान के लिए आप चुप भी हो जाइए ना। एक बात सुन लो, ये नहीं जा रही है और मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आरती, आती, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। थैंक यू। वेल आरती, तुम तो बड़ी फास्ट निकली। अभी अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था ना, वापस पटा लिया उसको? ओह गॉड। वैसे तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? शादी कब कर रही हो? क्या सबसे शादी करते हैं क्या? सुन ना, क्या? तेरी भी सेटिंग करवा दूं? नो प्लीज। और वैसे भी मेरी शादी तो वहीं होगी जहाँ पापा चाहते हैं। अच्छा, मतलब तुम रिमोट कंट्रोल बन के रह जाओगी। पहले बाप के हाथ में रिमोट कंट्रोल, फिर पति के हाथ में, फिर बच्चों के हाथ में, और जब बूढ़ी हो जाएगी तो तेरे साथ साथ तेरी चिता में रिमोट कंट्रोल भी चल जाएगा। मतलब कुछ भी? क्या पागलों की तरह बात कर रही हो तुम? नहीं स्मिता, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी जीने नहीं दूंगी। ओके। हॉट लग रहा है ना? चल दिया। मम्मी, आरती प्लीज। तू मेरे साथ है ना, तो किसी का फोन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्या देख रही है? ये वक्त मेरा है और मुझसे ये वक्त कोई नहीं छीन सकता। कल जब किशोर पार्टी में मुझसे डांस करने के लिए पूछ रहा था तो तूने इतना बड़ा बवाल कर दिया, और अब ये सब क्या है? क्योंकि किशोर तेरे लेवल का नहीं है। मैं तुझसे बेटर जानती हूँ, इसलिए मुझे पता है। हेलो, क्या क्या हुआ स्मिता? पापा ने मुझे देखने के लिए लड़के वालों को बुलाया है। What? इतना बड़ा फैसला वो कैसे ले सकते हैं? मतलब मैं मर गई हूँ क्या? आरती, रिलैक्स। तू मेरी फ्रेंड है, वो मेरे पापा है, ओके? और मेरे को तो शादी के लिए हाँ कर दी है। देख स्मिता, मुझसे पूछे बिना तू हाँ नहीं कहेगी। चल पाए। बाय। स्मिता, ये जय हैं, इंजीनियर हैं और आप इनके माता पिता हैं। प्रणाम करो। हमें तो आपकी स्मिता बहुत पसंद है भाई साहब। अरे आप लोग लीजिए ना, कुछ लिया नहीं आपने। हेलो, सब बैठे हैं, यहाँ बाद में करती हूँ कॉल। अरे सुनो, एक मिनट, क्या हो रहा है वहाँ पर? घूरे जा रहा है मुझे। तो तू भी घूरना उसे? पागल, वैसे हैंडसम है। देख स्मिता, मैंने तुझे पहले भी बोला है, मुझसे पूछे बिना तो हाँ नहीं कहेगी, समझी? अरे लेकिन तेरा प्रॉब्लम क्या है? भगवान के लिए आप चुप भी कर जाइए। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे लेकिन उस लड़के में दोष क्या है? पापा प्लीज, बस एक बार आती उससे मिल ले। इसी दिन के लिए पैदा किया था इसे, हाँ?
आप ये पागलों जैसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? एक मिनट स्मिता, बेटा तू तो समझ जा। देख बेटा, ये कोई वजह नहीं है शादी से मना करने के लिए। अरे स्मिता, देखा हाँ? यही पढ़ा लिखा के बनाया इसे, यही समझाया है हाँ? बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो माँ बाप के लिए उनके साथ सामंजस्य बैठाकर चलना आसान नहीं होता। जनरेशन गैप की वजह से विचारों और सोच का एक बहुत बड़ा अंतर अक्सर घर में झगड़ों और मनमुटाव का कारण बन जाता है। और आज की मौजूदा स्थिति तो ये है कि स्मिता और उस जैसे तकरीबन सभी नौजवान नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी में कोई भी दखलंदाजी करे, फिर वो चाहे माता पिता ही क्यों ना हो। आरती और स्मिता बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आरती का व्यवहार आम दोस्तों जैसा नहीं है। वो स्मिता की जिंदगी पर एक अजीब सा हक जताती है। पिता को एहसास है यहाँ कि बेटी सही राह पर नहीं है और इसीलिए वो दखल दे रहे हैं। उन्हें खतरे का अंदेशा है जो गलत भी नहीं है। सवाल ये है कि स्मिता को ये अंदेशा कब होगा। स्मिता, एक बेटा, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी सहेली गलत है। तुम्हारे लिए पहले तुम्हारा परिवार है, उसके बाद तुम्हारे दोस्त। जो काम तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप कर सकते हैं वो दोस्त नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों को उनकी जगह पे ही रहने दो। हेलो, क्या हुआ? तेरे ऊपर तेरे पापा जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं ना? देख, तू बिल्कुल मत डर, हाँ? मैं तेरे साथ हूँ। आरती, जय बहुत अच्छा लड़का है, मेरे कहने पर एक बार उससे मिल ले प्लीज। देख बेटा, मुझे दुनियादारी का बहुत तजुर्बा है। ये लड़का जय तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बधाई हो बेटा। एक्सक्यूज मी। आरती, आरती, तू ऐसे क्यों ऊपर आ गई? अच्छा चल, तुझे मैं ना जैक से मिला, मुझे पता तुझे वो बहुत पसंद आएगा। मेरी पसंद नहीं है वो तेरे पापा की पसंद है। क्या बोल रही है? आज मेरे लिए कितनी खुशी का दिन है। अच्छा, और मेरी खुशी? जितना तेरे पापा ने तुझे पाला पोसा है ना, उतना ही प्यार मैंने तुझे दिया है। एक दोस्त नहीं, एक छोटी बहन समझा है मैंने तुझे। आरती, मेरे पापा ने भी मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या उनका मेरी जिंदगी में कोई हक नहीं बनता? अच्छा, बचपन से लेकर आज तक तू अपने पापा की परवरिश की कीमत दे रही थी ना, तो मेरी दोस्ती की कीमत का क्या? हाँ? क्या बोले जा रही है तू? आज तक तू वही करी थी ना, तेरे पापा चाहते थे, लेकिन अब वही करेगी जो मैं चाहती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी का एक दिन तू मेरे नाम पे कर दे। मैं तुझे जिंदगी भर की खुशियाँ देना चाहती हूँ। प्लीज, बस रवि, करण, देखो कौन आया है। स्मिता। हाय। स्मिता, ये करण है। हेलो। हाय। यूएस में रहता है, 2-3 साल में एक बार आ जाता है, एंड नाउ ही इज कम हियर। सो लेट्स सेलिब्रेट। कम, प्लीज, बैठो बैठो, जल्दी बैठो।
ये चलो चलो आज हम खूब दारू पिएंगे गाइस। स्मिता, दिस one's for you. No. स्मिता, you have to. तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना? Come on, don't spoil the fun. Come on, you have to drink. तुम मानोगी नहीं? चलो चलो. Come on, let's have some music, guys. Let's dance. स्मिता स्मिता स्मिता, क्या हो? मजा आया ना? क्या किया तूने आरती? क्या किया मैंने? करण को मेरे साथ, तुझे पता है मेरी शादी जय के साथ होने जय के साथ नहीं, तेरी शादी करण के साथ होने वाली है। और अगर शादी से पहले लड़का और लड़की फिजिकल हो जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये किसने डिसाइड किया कि मेरी शादी जय से नहीं करण के साथ होने वाली है? मैंने। स्मिता, समझने की कोशिश कर। जय के पास क्या है? एक मामूली सी दुकान। जय तुझे स्कूटर में घुमाएगा और करण तुझे मर्सिडीज में घुमाएगा। स्मिता, मुझे नहीं चाहिए कोई मर्सिडीज। और हाँ, तू कौन होती है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली? मैं कौन होती हूँ मतलब? What do you mean मैं कौन होती हूँ? हाँ, तेरा बाप कौन होता है जिंदगी का फैसला लेने वाला? क्या किया उसने तेरे लिए आज तक? तुझे पता है मैंने तेरे लिए क्या किया? मैंने तुझे अपना टाइम दिया, अपनी फ्रेंडशिप दी, अपने इमोशंस दिए। उसका क्या? हाँ, सब पागल हो चुकी है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। स्मिता, बेटा तुम्हारे कुछ दोस्तों के नाम तो मैंने लिख दिए हैं, बाकी के तुम लिख देना। किस किस के नाम लिखे हैं आपने? अरे ज्यादा नहीं, जिन्हें मैं जानती हूँ। नीतू, वरुण, रवि, आरती। आरती का नाम काट दो। क्यों? वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है ना। एक बार बोल दिया ना, आरती का नाम काट दो। लेकिन बेटा, अरे जब ये मना कर रही है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अच्छा हुआ इसे खुद समझ में आ गया। वो अच्छी लड़की देर से ही सही, आया तो सही। स्मिता, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आप लोग को कुछ दिन के बाद छोड़कर जाऊंगी ना। अरे बड़ी समझा इसे। मतलब मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब वो लड़का हो गया जिससे वो शादी कर रही है। ऐसा होने नहीं दूंगी। अब मैं देखती हूँ। मैं आरती, स्मिता की बेस्ट फ्रेंड। जी कहिए। मैं चाहती हूँ कि आप ये रिश्ता तोड़ दो। वजह पूछ सकता हूँ? इसका रीजन मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों? क्या स्मिता का कैरेक्टर खराब है? क्या कहा तूने? हाँ? तू जानना चाहता है ना कि वजह क्या है? वजह ये है कि वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती।
वो अपने पापा के दबाव में आके तुझसे शादी कर रही है। मिल गया मुझे? मिल गया? मिल गया ना? क्या ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अरे आप समझने की को... क्या हुआ? स्मिता, स्मिता, स्मिता! क्या हुआ पापा? क्या हुआ आखिर मुझे तो बताइए, क्या कहा जय ने? मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए आप। क्या हुआ पापा? कुछ तो बोलिए। जय ने शादी से मना कर दिया। क्या? हाँ। अरे सिर्फ 7 दिन बचे हैं शादी के लिए, ऐसे अचानक से क्यों मना कर दिया? क्या कहना है कि स्मिता की मर्जी के खिलाफ वो शादी करना नहीं चाहते? स्मिता, तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले बताती, इस तरह उन लोगों को क्यों? मम्मी मैंने किसी को मना नहीं किया, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी शादी हो। तो फिर तुम्हारे अलावा कौन बोलेगा उनको ऐसी बातें? हे भगवान, सिर्फ 7 दिन बचे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी है। आप कुछ कीजिए ना, आप चल के उनसे बात कीजिए, कुछ तो करिए। चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और तुमने कुछ नहीं कहा है तो मैं सब संभाल लूंगा। मैं हूं ना, तुम्हारे पापा है ना। चल जी चल। क्या है? स्मिता, मुबारक हो, तेरे पापा वाले लड़के ने तुझे रिजेक्ट कर दिया ना? बट यू डोंट वरी, अब मैं तेरे लिए लड़का लेके आऊंगी। तू बता, तुझे बैंकर चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, एनआरआई चाहिए? तूने ये सब किया है? स्मिता, डोंट टेक मी रॉन्ग, तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न हूँ, इसलिए मैंने... कंसर्न नहीं, ओवर पॉसेसिव हो रही है तू मेरे लिए। और एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे पापा के हाथ में मेरा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। ये उनकी प्रोटेक्शन है जो तुझ जैसे दोस्तों से मुझे बचाती है। आरती, आज के बाद मुझे दोबारा कभी कॉल मत करना, एंड मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे लिए कोई कंसर्न मत दिखा। How dare you? How dare you? मुझसे कहती है कि मुझसे ज्यादा उसके पापा उसके बारे में सोचते, मतलब मैं उसकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ मैं। प्लीज कॉल स्मिता, प्लीज कॉल स्मिता, बस एक बार मुझसे मिलने आ जा प्लीज। अगर तू नहीं आई तो अपनी जान दे दूंगी मैं। ये कहाँ जा रही है? आरती, आरती, ये क्या हालत बना ली अपनी? पागल हो गई हो तुम? यही डिजर्व करती, बहुत बुरी है, इसलिए तुमने मुझसे रिश्ता भी तोड़ दिया। ये गलत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आरती। हॉस्पिटल चल, चल उठ, चल। चलोगी मैं, पर तुझे मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुझे के साथ शादी नहीं करेगी। तुझे जैसे क्या प्रॉब्लम है? इस शादी से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे जैसे, मुझे उस डिसीजन से प्रॉब्लम है जो तेरे पापा ने तेरे लिए लिया है। मेरा डिसीजन नहीं है स्मिता, ये मेरी पसंद नहीं है। तू उसी से शादी करेगी जो मैं तेरे लिए पसंद करूं। What? देख स्मिता, आज तक तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया है ना, और मैंने तेरे लिए कितने डिसीजंस लिए हैं,
आगे भी लूंगी, आगे भी लूंगी। तेरे पापा गलत हो सकते हैं। चल अभी हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। चल। मैं नहीं आऊंगी, मैं डॉक्टर के पास आऊंगी, पर एक शर्त पर। बस मेरी तसल्ली के लिए तुम्हें एक चीज कहनी पड़ेगी, ठीक है? तुम्हें ये कहना है कि आरती, तुम मुझे मेरे पापा से ज्यादा प्यार करती हो। जितना मेरे पापा मेरे बारे में सोचते हैं तुम मुझसे ज्यादा सोचती हो। और ये भी कहना पड़ेगा कि मेरे पापा मुझसे जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, और अगर वो नहीं माने तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, बस ये कह दोगी ना मेरे लिए, प्लीज? बकवास करिए, तू पागल हो गई है। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ मैं। लेकिन तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगी। देखो स्मिता, अगर तुम नहीं करोगी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी मैं। नहीं नहीं। ओके। तू मुझे मेरे पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और तूने बचपन से मेरे लिए सब सही डिसीजंस लिए हैं, और ये मेरी शादी मेरे पापा जबरदस्ती करवा रहे हैं मुझसे, और ये सब कुछ सही नहीं हो रहा है। आरती, क्या किया तुमने? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मार दिया इसको। अभी हमेशा मेरे दिल में रहेगी, और मेरा दिल जो चाहता है वही करेगी। रात को उसकी लाश को ठिकाने लगा दे। इंसान के चाल चलन में ही उसकी अच्छाई और बुराई छिपी होती है। हम जिसके करीब होंगे उसका असर भी हम पर पड़ेगा ही, और इसीलिए कहा जाता है कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। और बुरी संगत आपको किस भटकाव में खींच सकती है, इसका तो स्पष्ट उदाहरण आपके सामने है। आरती ने दोस्ती के नाम पर स्मिता से उसका एक दिन मांगकर उसके आने वाले जीवन की खुशियां तबाह कर दी। आरती अपनी सनक का संकेत बहुत पहले से दे रही थी, स्मिता ने ही समझने में देर की। याद रखिए, जो दोस्त आपके लिए दुनिया से लड़ने की नीयत और हिम्मत रखता है, वो आपको आपके माता पिता के खिलाफ तो कभी खड़ा नहीं करेगा, और अगर खड़ा करता है तो संभल जाइए। स्मिता कहाँ है? स्मिता, मुझे कैसे पता कि वो कहाँ है? बेटा, वो शायद तुमसे ही मिलने आई थी ना? आपसे मिलने आई थी वो? हाँ सर, मिलने तो आई थी, और बहुत परेशान लग रही थी। कह रही थी कि ये उन्हें शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मैंने तो उसे बहुत समझाया कि जो भी तेरे पापा सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। फिर वो कहने लगी कि उसे कोई समझता नहीं है, और रोते रोते यहाँ से चली गई। झूठ बोल रही है। मुझे इसे मिलने आई थी ना? अंकल, आप ये क्यों कर रहे हो? पहले तो आप मेरी दोस्त को टॉर्चर कर रहे हो, और ऊपर से आप यहाँ आए हो मुझसे पूछने के लिए कि वो कहाँ है। ठीक है, आपको लगता है कि वो यहाँ है, इस घर में है? आप चेक कीजिए प्लीज। आप चलिए। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, बस। मैं और कुछ नहीं जानती। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हेलो, यहाँ ब्रिज पे आपकी बेटी की शक्ल की एक लाश मिली है। स्मिता, मेरी बच्ची, क्या हो गया इससे? ये लाश आज हमें मछुआरों के पास से मिली, जिसे देख के लगता है कि 24 घंटे से ज्यादा पानी में पड़े हो चुके हैं।
मार दिया। किसने? इन्होंने। ये आप कैसे कह सकती हैं? सर, ये स्मिता को फोर्स कर रहे थे शादी करने के लिए, और स्मिता ने मुझे कहा भी कि अगर ये नहीं माने तो वो अपनी जान दे देगी। देखिए, मेरे पास प्रूफ भी है, देख लीजिए। और ये मेरी शादी मेरे पापा जबरदस्ती करवा रहे हैं मुझसे, और ये सब कुछ सही नहीं हो रहा है। ये सही नहीं है। सर, वो मेरी बेटी थी, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? लेके जाओ इनको। अरे आप लेके जाओ। और तुम लोग बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। सर, इन्होंने कुछ नहीं किया। आरती, ये बच्चों का खेल नहीं है। तुमने प्लानिंग तो अच्छे से की है, लेकिन अगर पुलिस को ये पता चल गया कि ये वीडियो हमने एडिट करके बनाया है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम फंस जाएंगे यार। आरती ने खुदकुशी की, और वो भी अपने पापा के दबाव में आकर, और ये बात ने साबित कर दी। तो कौन से सबूत के बारे में बात कर रहे थे? क्यों? तुमने वो वीडियो नहीं बनाया जिसमें तुम अपनी कलाई काटते रही कि अगर तुम नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगी? वो वीडियो अगर पुलिस के हाथ लग गया तो? मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। एक्चुअली मेरे बुक स्मिता के पास रह गए थे। 2 दिन में एग्जाम्स है ना, तो मैं उसके कमरे से ले लूं? हर जगह ढूंढा, फोन नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? अच्छे से देखो, वहीं कहीं होगा। अरे देखा मैंने अच्छे से, मैं बोल रही हूँ ना। आंटी, बुक्स मिल गए। बॉम्बे के रूम में देखा तुमने? हो सकता है वहां पर हो। नहीं, वहां नहीं देखा मैंने। जाओ देखो। ठीक है। हेलो आंटी। तुम तो चली गई थी ना? क्या हुआ आंटी? अब बहुत परेशान लग रही हो। नहीं, वो छुपा रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। लाओ, दीजिए मुझे। दीजिए मुझे। आरती! यही वीडियो दिखाकर तुमने स्मिता को बुलाया था, और अब तुम यही ढूंढने ही आई थी ना? सच बोलो, तुमने ही मेरी स्मिता को मारा है ना? उसके लिए हमेशा आप और उसके पापा ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। मैं कुछ नहीं थी। बोलिए आंटी, कब और कहाँ गलत सोचा मैंने आपकी बेटी के लिए? हमेशा सही सोचा, लेकिन नहीं, उसको मेरी बात माननी नहीं थी। उसको आपकी और आपकी बात माननी थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। इसलिए मार दिया। पागल हो गई हो तुम आरती? मैं तुम्हें सजा दिला कर रहूंगी, नहीं बचोगी। ये वीडियो।
माँ बाप 24 घंटे बच्चों के पीछे नहीं रह सकते, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए बच्चों को खुद तय करना होगा कि वो अपना अच्छा बुरा सावधानी से तय कर पा रहे हैं या नहीं। ये सच है कि किसी के चेहरे पर उसकी मंशा नहीं लिखी होती, लेकिन साथ रहकर अच्छाइयों और बुराइयों का पता तो चल ही जाता है। स्मिता आरती को बचपन से जानती थी, फिर भी उसे ठीक से नहीं पहचान पाई। आरती की सोच, उसका चरित्र, उसका व्यवहार कुछ भी तो इस लायक नहीं था कि उसके साथ संबंध रखा जाए, लेकिन स्मिता अपने भोलेपन में उसके साथ जुड़ी रही। काश कि अपने पिता के आगाह करने पर वो संभल गई होती, तो ना उसकी जान जाती और ना ही आज उसके माता पिता इस पीड़ा में होते। स्मिता की माँ भी मरते मरते बची है। गलत संगत का गंभीर नतीजा एक दहला देने वाले सच के रूप में सामने आया। आरती और उसके साथी रवि को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। स्मिता की हत्या और स्मिता की मां कुसुम की हत्या की कोशिश के जुर्म में इस वक्त दोनों पर आईपीसी की धारा 302, 307 और 120B के तहत मामला दर्ज है और उम्मीद है कि अब इनकी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। हर रिश्ते का अपना दायरा होता है और उस दायरे को लांघने की इजाजत किसे और किस हद तक देनी है, ये बहुत सोच समझ कर तय कीजिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।